हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो पार्ट 2 है मियां नसरुद्दीन जो कि कृष्णा शोभती द्वारा रचित है, उसका जो गद्यांश 3 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो इस गद्यांश में जो लेखिका हैं वो मियां नसरुद्दीन से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती हैं। उन प्रश्नों को सुनकर मियां नसरुद्दीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह फिर वो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसी का बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। तो क्या है, मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। वो लेखिका कहती हैं कि जब मैंने जो मियां नसरुद्दीन है उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, तो उन प्रश्नों को सुनकर जो मियां नसरुद्दीन है वो क्या है, मुझ पर क्रोधित हो गए, यानी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए अर्थात क्रोधित हो गए। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर का अर्थ है तान कर, आंखें तान कर बोले, क्या मतलब भी आप जो मुझसे ये तरह तरह के सवाल प्रश्न कर रही हैं, इन प्रश्नों का क्या मतलब है, पूछिए साहब। तब वो कहने लगे भी नान भाई इलम लेने कहीं और जाएगा क्या? जो रोटियां बनाने वाला है वो क्या है, इलम का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान लेने कहीं और जाएगा। फिर वो बताने लगे भी जो नान भाई है वो क्या रोटियों का प्रशिक्षण लेने के लिए क्या नगीना साज के पास जाएगा, नगीना जो बनाने वाले हैं उनके पास जाएगा, क्या आईना साज यानी दर्पण बनाने वाले के पास जाएगा, क्या मीना साज के पास, क्या मीनाकारी जो करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास जाएगा, या रफूगर, रफू करने वाला व्यक्ति होता है कपड़े पर, या उसके पास जाएगा, या रंगरेज या तेली तंबोली, या जो कपड़े को रंग करने वाला होता है उसके पास जाएगा, या तेली तेल निकालने वाला, या तंबोली यानी पान बनाने वाले से, यह क्या वो जो रोटियां बनाने का प्रशिक्षण है वो लेने सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया भी, ये आपने फरमा दिया यानी ये आपने क्या कह दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा भी, यह तो हमारा क्या है भी हमारे परिवार से में जो हमारे परिवार में क्या है भी बहुत समय से चलता आ रहा है, यानी जो मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, सभी ने क्या है ये व्यवसाय किया है, ये इसलिए ये हमारा खानदानी व्यवसाय है। हाँ इलम की बात पूछिए तो, हाँ इलम का अर्थ यानी ज्ञान की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही भी। हाँ अगर आप ज्ञान की बात या शिक्षा की बात पूछते हैं तो जो कुछ भी मैंने ये सीखा है मैंने अपने वालिद यानी जो मेरे पिता हैं वही क्या है जो मेरे गुरु से ही मैंने जो सारा ज्ञान है वो प्राप्त किया है। मतलब यह है कि हम घर से न निकलें कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, मतलब तो ये हुआ। तब वो कहने लगे मियां नसरुद्दीन, यदि हम घर से ही ना निकले तो क्या कोई पैसा अख्तियार का अर्थ है स्वीकार भी नहीं करेंगे, यानी कोई किसी जो व्यवसाय है उसको क्या हम अपनाएंगे भी नहीं यदि हम बाहर ना निकले तो। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। वालिद पिता, मरहूम का अर्थ होता है स्वर्गीय। तब वो कहने लगे मियां नसरुद्दीन भी मैंने जो ये हुनर है या जो ये ज्ञान है वो क्या है, ये सब कुछ क्या है, हुनर का अर्थ है कला, मैंने अपने बाप दादा से प्राप्त किया है। और क्या है, जब मेरे जो वालिद हैं यानी जो मेरे पिता हैं वो इस संसार से स्वर्ग सिधार गए तो उनके स्वर्ग सिधारने के बाद मैं क्या है उनके ठिकाने पर आकर बैठ गया और यहीं पर जो मेरा कार्य है वो करने लगा। आगे हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन ने लेखिका से एक के बाद एक प्रश्न क्यों पूछे, क्यों पूछती है जो कृष्णा शोभती है लेखिका वो मियां नसरुद्दीन से अनेक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन ने लेखिका की ओर आंखें तरेर कर क्यों देखा, यानी आंखें तान कर क्यों देखा जब जो लेखिका है वो मियां नसरुद्दीन से अनेक प्रकार के जो प्रश्न पूछ रही थी तब। प्रश्न नंबर 3 है, मियां नसरुद्दीन ने इस गद्यांश में किन खानदानी धंधों के नाम गिनवाए हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ एवं लेखिका का आपको नाम बताना है, ये भी प्रश्न आसान है। आगे है प्रश्न नंबर 4 और ये गद्यांश 4। आगे वो कहने लगे मियां कुछ देर सोच में खोए रहे। जब क्या है भी लेखिका
जो मियां नसरुद्दीन से अनेक प्रकार के जो प्रश्न पूछ रही थी, उन प्रश्नों को सुनकर जो मियां नसरुद्दीन है वो किसी सोच में खो गए, यानी कुछ सोचने लगे, सोच में पड़ गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। तब जो लेखिका हैं वो कहती हैं भी जो मियां नसरुद्दीन है वो इस तरह सोच में डूबे हुए थे, तब मैंने सोचा भी जो मियां नसरुद्दीन है वो क्या हैं भी जो अपने पकवान जो बनाते हैं या जो रोटियां बनाते हैं उनके विषय पर हम कुछ बोलेंगे या रोशनी डालेंगे, यानी उनके विषय में कुछ बोलेंगे। पर क्या है, नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, लेकिन जो मियां नसरुद्दीन है वो क्या है बड़े ही एक उदास भाव से या रुखापन भाव से बोले, यह हम न बताएंगे भी आप मुझसे जो ये रोटियों के बारे में पूछ रही हैं वो जो कर्तव्य हैं या वो जो उपाय हैं वो हम आपको नहीं बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए, इतना अर्थ इतना ही समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तब उन्होंने एक कहावत बताई जो लेखिका हैं उनको भी, जो खानदानी नानबाई होता है वो कुएं में भी रोटी बना सकता है। इसका कहने का अर्थ क्या है लेखिका का, यानी जो मियां नसरुद्दीन ये बात कहते हैं तो उनका अर्थ ये है भी जो कुशल नानबाई होता है वो क्या है कठिन से कठिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें भी रोटी है वो पका सकता है, इसलिए वो कहते हैं भी कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर खरी उतरती है। वो कहते हैं भी मुझे ये नहीं पता भी ये कहावत क्या है भी कब गढ़ी गई है या कब बनाई गई है, लेकिन जो वो कहते हैं भी जो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। लेकिन ये जो कहावत है वो क्या है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो क्या है उन पर सही बैठती है या स्टिक बैठती है, क्योंकि वो क्या है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो रोटियां बनाने में निपुण थे, अर्थात वे किसी भी परिस्थिति में जो रोटियां हैं वो बना सकते थे। आगे हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को अपने खानदानी नानबाई के हुनर पर गर्व क्यों है, क्यों वो गर्व महसूस करते हैं भी मैं खानदानी नानबाई हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, मियां नसरुद्दीन ने लेखिका के द्वारा पूछी गई जानकारी देने से इनकार क्यों कर दिया। जब जो कृष्णा शोभती हैं वो मियां नसरुद्दीन से अनेक प्रकार की जानकारी पूछते हैं तो जो मियां नसरुद्दीन है वो क्या है उनका उत्तर नहीं देते, तो क्या कारण था। प्रश्न नंबर 3 है, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, कहावत का आशय स्पष्ट कीजिए। एक कहावत इसमें बताई गई है भी जो खानदानी नानबाई होता है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है, इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा, गद्यांश 3 और 4 के जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको इन गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने हैं।